नमस्कार दोस्तों। घर बनाना सबका एक सपना होता है और इस सपने को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है सिविल इंजीनियर। तो आज मैं मिलने जा रहा हूँ एक सिविल इंजीनियर से। चलकर उनकी साइट पर उनसे बात करेंगे कि कैसे घर बनाए जाते हैं और उनमें किन बातों का ख्याल रखा जाता है। तो सिविल इंजीनियर की जो साइट है करीब 10 किलोमीटर दूर है। वहीं पे चल के उनसे बात की जाएगी। सबसे पहले सिविल इंजीनियर कहे जाते हैं, उनका नाम है टिमोर देव। मिस्र के रहने वाले थे। लो हम पहुंच गए गाजियाबाद के सिद्धार्थ विहार। इमारतें बनी हैं सोसाइटी वाली बहुमंजिला इमारतें। वो शहर में सबसे पहले जहां बनी है तो शिकागो में बनी है। ये 1885 के लगभग बात है। साइट पर पहुंच चुके हैं वास्तु होम्स। इसी निर्माण स्थल पर हमें सिविल इंजीनियर से बात करनी है। दोस्तों, तो मैं सिद्धार्थ विहार आ गया हूँ और साइट पर पहुंच चुका हूँ। अभी हम बैठे हैं वास्तु होम्स के जो GM प्रोजेक्ट्स हैं। सिविल इंजीनियर हैं भूपेंद्र सिंह सर के पास और वो बताएंगे कि अपने सिविल इंजीनियरिंग के अनुभव हमसे साझा करेंगे। तो भूपेंद्र सर, आप सिविल इंजीनियर क्यों बने? मेरी स्कूलिंग मेरठ से हुई, तो वहीं जहाँ मैं रहता था वहीं पे उस टाइम जब हम 12th कर रहे थे तो हमारे वहीं पे पास में एक रहते थे और ये 2000 से पहले 98 की बात है। तो वो मेट्रो में जॉब करते थे और मैं देखता था कि काफ़ी मतलब जब वो आते थे उनसे काफ़ी मुझे वो मिलता था कि मेट्रो में ऐसे चल रहा है वैसे चल रहा है और दिमाग भी अपना थोड़ा उस तरह की तरफ डाइवर्ट था। तो उनसे थोड़ा इंस्पिरेशन मिली। तो शुरुआत की कैरियर हमने फिर सिविल में करके और मेट्रो से शुरुआत करा अपना सिविल इंजीनियरिंग। और उसके साथ आज 23-24 साल हो गए। वो स्टार्टिंग थी मेट्रो से और आज जो है काफ़ी सारे फील्डों में रहे हम, जैसे कि मेट्रो में रहे, कॉमर्शियल्स में रहे, मॉल्स में रहे, रेजिडेंशियल में रहे और अब रेजिडेंशियल में काम कर रहे हैं। ये वास्तु होम से प्रोजेक्ट है जिसमें 40 मंजिला इमारत है। ये उसमें एक फ्लोर पे 9 फ्लैट है और ये लग्जरियस प्रोजेक्ट है हमारा। आप 3-4 स्टेट्स में काम कर चुके हैं। कहाँ पर आपके प्रोजेक्ट? हाँ, मैंने अपने जीवन की वो पहली जॉब करी थी वो दिल्ली से शुरू करी मेट्रो से। उसके बाद 3-4 साल वहाँ करने के बाद फिर हम पंजाब शिफ्ट हो गए। पंजाब में उस टाइम लाइटन एक ऑस्ट्रेलिया बेस्ड कंपनी है, तो वो वहाँ पे उनका कॉमर्शियल काम कर रही थी। 3-4 साल उसके साथ काम किया फिर हमने। उसके बाद शादी होने के बाद फिर क्योंकि हमारा घर भी दिल्ली NCR में यहीं पे पास रहने वाले कहाँ के हैं? हाँ, ये हापुड़ डिस्ट्रिक्ट हापुड़ में एक हाफिजपुर जगह पड़ती है, रेलवे स्टेशन है, उसी के पास हमारा एक छोटा सा गाँव है हिमायतपुर। फील्ड में कैसे होता है उसका मतलब उसकी शुरुआत कैसे होती है, क्या क्या काम होते हैं, स्टेजेस क्या होती है? किसी भी प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए सबसे पहले हम प्लॉट लेते हैं। तो वो प्लॉट की हमारी वो हमारा प्लॉट जो हमने लिया है उसकी चारों जो दिशाएं वो हमारी जो बाउंड्री कर रहे हैं वो हमारी बिल्कुल एग्जैक्ट है या किसी और के प्लॉट में तो नीचे नहीं है। तो उसके लिए सबसे हमने टॉपोग्राफी कराते हैं। टॉपोग्राफी से हमारे जो सैटेलाइट से हमारे कोऑर्डिनेट्स मिल जाते हैं, हमें सारे चारों कोनों मिल जाते हैं। चारों कोनों के बाद उसके हम अपनी बैरिकेडिंग करने के बाद जब आजकल तो टेस्ट कराते हैं, सॉइल टेस्ट कराने के बाद हम स्ट्रक्चरल डिजाइन कराते हैं जितनी भी मंजिल बनानी है। उसके बाद रेरा से अप्रूव कराते हैं और रेरा ही टाइम शेड्यूल बॉन्ड कर देता है कि आपको ये प्रोजेक्ट 2 साल 3 साल या 4 साल में बना के देना। मिनिमम जो है 4 साल का भी टाइम होता है सभी में, 4 साल से और 1 साल एक्सटेंशन मिलता है, 5 साल का प्रोजेक्ट होता है। टेस्टिंग की वैल्यू क्या है, उसकी महत्व क्या है? सॉइल टेस्टिंग हम इसलिए कराते हैं कि जब हम उसके ऊपर बिल्डिंग बनाएंगे, क्योंकि हम अभी जो हमारे यहाँ अर्थक्वेक जोन है वो 6.2 मैक्सिमम माना जाता है, इससे ज्यादा शायद आएगा नहीं। तो उसके हिसाब से हम सॉइल टेस्ट कराते हैं कि जब हम बिल्डिंग बनाएंगे तो नीचे कोलैप्स ना हो जाए। तो नीचे सॉइल कैसी है, नीचे सैंड है या हमारे हार्ड रॉक है। अगर हार्ड रॉक है तो उसके ऊपर ज्यादा सैंडी है तो फिर पाइल्स भी करना पड़ता है। पाइल्स के ऊपर हम फिर पाइल बनाने के बाद उसके ऊपर पाइल कैप डाल के उसके ऊपर राफ्ट डाल के फिर ऊपर बिल्डिंग शुरू करते हैं। तो सॉइल टेस्ट तो आज के टाइम में मस्ट है। लोग साइट देखते हैं कंस्ट्रक्शन होता कैसे है। ये देखिए, ये बिल्डिंग जो है करीब
सर 1 साल हो गया इस काम को शुरू होते हुए? ये अभी दिसंबर में रेरा आया था, तो रेरा के बाद ही, दिसंबर के बाद ही कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ है अभी। रास्ता है उबड़ खाबड़ नीचे जाने वाला, और ये देखिए कंस्ट्रक्शन, ये बेसमेंट होगा ना? हाँ जी, ये 3 बेसमेंट है, फर्स्ट -1, -2 और -3। क्रेन खड़ी है, ये क्या काम करती है, क्या नाम है इसका? ये हमारी टावर क्रेन है कि जैसे कि हम ये 40 मंजिल बिल्डिंग बनाएंगे, अभी मैंने आपको पहले बताया, तो नीचे से सरिया ऊपर कैसे ले जाएंगे, या ऊपर हम शटरिंग लगाएंगे तो वो एक मंजिल से दूसरी मंजिल पे कैसे ले जाएंगे, तो ये सारा काम अब मैनुअली नहीं होता, ये सब टावर क्रेनों के द्वारा ही होता है। जहाँ से कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ है, शुरुआत नीचे से ही होती है, बेसमेंट से ही बिल्डिंग खड़ी होती है। नींव मजबूत होगी तो मकान और फ्लैट भी मजबूत होगा, संभाल के जाना होगा, नहीं तो जो है। अरे वाह, ये कितना मोटा सर, ये कितने सूत का है? ये 32 सूत का है, 32 mm। और ये किसी पहाड़ पर चढ़ने जैसा है, कोई बात नहीं, जब भाई लोग काम कर रहे हैं तो हम भी चढ़ेंगे, यही सही। तो ये बिल्डिंग कितने दिनों में बनके तैयार हो जाएगी और कितना समय लगेगा अभी? ये हमारा जो अभी प्रोजेक्ट है, ये हम 2027 में हैंडओवर कर देंगे, मार्च में। अच्छा, ये हेलमेट का क्या मामला है कि अलग अलग रंग के होते हैं, येलो होते हैं, वाइट होते हैं? कंस्ट्रक्शन जो है, जो वाइट है वो क्लाइंट पहनता है, इंजीनियर्स पहनते हैं। उसके बाद एक येलो कलर का होता है जो लेबर पहनती है। उसके बाद ब्लू कलर होता है, जो लेबर के ऊपर एक फोरमैन होता है वो ब्लू कलर का पहनता है। उसके बाद जो हमारा एक पर्पल होता है, जो लेबर का ठेकेदार होता है वो पर्पल पहनता है। और उसके बाद जो हमारे पास रेड कलर होता है, रेड कलर इलेक्ट्रिशियन पहनता है। और एक जो सबसे मेन कलर है वो है ग्रीन। ग्रीन कलर हमेशा सेफ्टी वाला पहनता है, क्योंकि किसी भी काम करने के लिए सेफ्टी वाला। फ्लैट खरीदार को आप क्या सलाह देना चाहते हो? कोई भी अपना फ्लैट लेगा तो लेने से पहले ये चीज़ देख ले कि उसमें वेंटिलेशन कितना है, हमारे पास किधर से धूप आ रही है, कितना उसमें हवा का वेंटिलेशन है, धूप का वेंटिलेशन है, और उसका जो फ्लोर एरिया है वो फ्लोर एरिया कितना है, बालकोनी ज़्यादा बड़ी है या छोटी है, या उसका जो ड्राइंग रूम है वो कैसा है, वास्तु के हिसाब से किचन किधर है। तो ये सब चीज़ों का फ्लैट लेते हुए विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो सिविल इंजीनियर के स्टूडेंट्स को आप क्या टिप्स देंगे? देखिए, सिविल की जो जॉब है या सिविल इंजीनियरिंग, ये बहुत रफ एंड टफ है, ये वाइट कॉलर जॉब है नहीं। तो सबसे पहले जो सिविल करना चाह रहे हैं या कर चुके हैं वो ध्यान रखें कि ये फील्ड का काम है। फील्ड का काम में कोई ऑफिस का वर्क होता नहीं है, साइड पे खड़ा रहना पड़ता है। और ये मैं कहता हूँ, ये अगर सब कहें तो सबसे अच्छा काम ही सिविल इंजीनियर का है, क्योंकि हम किसी को रहने के लिए आशियाना दे रहे हैं। ये मशीन क्या करती है? यहाँ पे मशीन है, एक कटिंग मशीन है जो सरियों काटती है, दूसरी बेंडिंग मशीन है जो हमारे रिंग बनाती है। इंजीनियर के चैलेंज क्या हैं? देखिए, सिविल इंजीनियर के चैलेंज बहुत सारे चैलेंजेस हैं। जैसे कि सबसे पहला, किसी भी काम को करने के लिए हमें लेबर की आवश्यकता होती है, क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग है तो हमें कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन करना है, तो उसके लिए लेबर सबसे बड़ा लेबर है चैलेंज है। अब जैसा कि हम दिल्ली एनसीआर में खड़े हैं, तो दिल्ली एनसीआर में लेबर का इस टाइम मूवमेंट बहुत कम है, क्योंकि यहाँ पे हर साल 2 महीने के लिए एनजीटी लग जाती है, वो एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। और जैसा कि अभी बारिशों का दिन चल रहा है तो बारिश में काम कम हो जाता है ना। ये क्या इलेक्ट्रिक बोर्ड है, यहाँ से बिजली कटआउट है, सप्लाई जाती है? हाँ, ये सारे हमारे जो है एमसीबी लगी हुई है, जितनी भी ये मशीनें चल रही हैं। हाँ। और अगर कुछ भी फॉल्ट होता है तो अपने आप ही डाउन हो जाती हैं। ये जो बिल्डिंग हम देख रहे हैं इसके पड़ोस में बनी है, कि ये जो बन के जब खड़ी होगी तो इनसे भी ऊंची होगी? हाँ, ये जो आप हमारे तीनों तरफ देख रहे हैं बिल्डिंगें, ये 20 से 22 मंजिल है। हमारी बिल्डिंग जो है 40 मंजिला होगी। और ये आप देख रहे हैं, ये जो आरएमसी रेडी मिक्स कॉन्क्रीट हम बनाते हैं, ये उसके साइलों में, इसके एक के अंदर सीमेंट है और एक के अंदर फ्लाई ऐश है, और यहीं पे हम अपना बनाते हैं, इससे हमारी क्वालिटी अच्छी रहती है। ये पानी में सरिया डाल रहे हैं, ये क्या? ये पानी निकालने के लिए वहाँ पे कभी सम्प बना रहे हैं, इसमें हमारा बटन जो है सम्पम, तो उसको सम्पम से बाहर निकाल देंगे। इस बिल्डिंग में फ्लैट कितने का बनेगा? 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK? हमारे यहाँ पे 2 BHK तो नहीं, 3, 4 और 5 है, लग्जरियस फ्लैट है, जो भी 10,000 रुपये स्क्वायर फीट है इसका रेट। तो दोस्तों, ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।